नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर वो चैप्टर पहले करा दीजिए जो पिछले सेशन में नहीं थे, तो अपन आगे चलते हुए साइंस के अंदर वो चैप्टर पहले कर लेते हैं जो आपके पिछले सेशन में नहीं थे। बाकी चैप्टर आप एक बार देख लीजिएगा, जैसा ही हमारे पास और समय मिलता है या समय रहता है तो हम बाकी उन चैप्टर को भी कर लेंगे जो पिछले साल हमने कर रखे हैं। तो उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, हम वो चैप्टर सारे कवर करेंगे जो आपके इस बार सेशन में है, यानी पूरे विज्ञान के सभी चैप्टर कवर करेंगे। लेकिन पहले अपन वो थोड़े चैप्टर कवर कर लेते हैं जो हमने पिछले सेशन में नहीं कर रखे। ठीक है, तो उसके अंदर हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर पीछे कर रखा है। तो आज हम बात करते हैं हमारा फोर्थ चैप्टर, यानी जो चौथा जो चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ ही देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आईयूपीएससी नाम और आते हैं, तो बहुत सारे बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं और इस चैप्टर को ही छोड़ देते हैं। और इस चैप्टर की अपन बात करें तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है। थोड़ा सा अगर इसके अंदर ध्यान दें हम इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से कवर कर पाएंगे। तो देखते हैं कौन सा चैप्टर है। देखो, अभी तक हमने पढ़ा था, पहला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। आज का जो हमारा चैप्टर है उसके बाद में दूसरे के बाद में तीसरा पढ़ा धातु और अधातु के बारे में, सभी के बारे में हमने पढ़ा। लेकिन आज का जो चैप्टर है वो विशेष एक ही तत्व पर आधारित है, वो है कार्बन। कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसके अंदर बहुत सारी विशेषताएं पाई जाती है। उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, वो कौन कौन से और यौगिक बना सकता है उसके बारे में भी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो एक एक टॉपिक को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखते हो तो निश्चित तौर पे आप इस चैप्टर को ना केवल सीख पाओगे बल्कि बहुत अच्छे से समझ भी पाओगे। तो चलिए हम बात करते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमारा जो चौथा नंबर जो चैप्टर है, यानी पिछले सेशन में नहीं था, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। कैसे इसके आईयूपीएससी नाम हम देंगे, इसके यौगिकों के नाम कैसे बनते हैं। कार्बन के अंदर बहुत ऐसी खूबी पाई जाती है जिसके अंदर कार्बन कार्बन से या कार्बन अन्य तत्वों से जुड़कर अलग अलग यौगिक बना सकते हैं। इतने यौगिक बनते हैं इससे कि हम उसका नाम किस तरह से देंगे, इतने यौगिक बन जाएंगे तो उसको हम सीखते हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले कार्बन है क्या, हम देखते हैं आवर्त सारणी के अंदर हम परमाणु क्रमांक 6 पर देखते हैं एक तत्व है जिसका नाम है कार्बन, जिसको हम सी प्रतीक से लिखते हैं। ठीक है, इतना आपको पता होगा, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6 होता है। और हमने बेसिक वाले वीडियो में देखा है कि इसकी संयोजकता क्या होती है, +-4 दोनों ही हो सकती है, कि ये 4 तत्व दूसरे परमाणु से 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता है। लेकिन इसमें हम ये भी सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कैसे होती है, वो भी हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इस चैप्टर के सारे मार्क्स आप आसानी से गेन कर पाओगे। तो चलिए हमारा जो चैप्टर है उसके बारे में हम देखते हैं। कार्बन किस किस चीजों में पाया जाता है, बहुत सारी चीजों में, लकड़ी में पाया जाता है, कोयले में पाया जाता है, यहां तक कि हम दवाइयां लेते हैं उसमें पाया जाता है। बहुत सारी और भी धातु के अंदर कार्बन पाया जाता है। ठीक है, बहुत सारी मात्रा में। हम किसी लकड़ी को जलाते हैं, उसमें से जो धुआं निकलता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाहन जितने भी चलते हैं उसके धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें कार्बन से जो मिलकर बहुत सारे यौगिक तत्व मिश्रण बने हुए हैं। तो हम यहां पर बात करते हैं कार्बन, जो भूपर्वती पर कार्बन की मात्रा कितनी है, बहुत कम मात्रा, हम सोच नहीं सकते सिर्फ इतना सा कार्बन है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कार्बन कार्बन कार्बन। ऐसा क्या है इस कार्बन के अंदर, वो जानेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं छोटी सी, और यहां पर हम देखते हैं जो कार्बन है भूपर्वती पर, यानी पृथ्वी की सतह पर कितना कार्बन पाया जाता है। तो पृथ्वी की सतह की बात करें तो पृथ्वी की सतह पर यानी भूपर्वती पर जो कार्बन है 0.02%, मात्र 0.02%। अब ये कार्बन सीधा नहीं है कि सीधा कार्बन शुद्ध रूप में, ये अलग अलग दूसरे तत्वों के साथ मिलकर यौगिक बना लेता है, जिसके अंदर हम बात करें कार्बोनेट के रूप में रह सकता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में मिलेगा आपको, कोयले के रूप में मिलेगा, और पेट्रोलियम के रूप में। पेट्रोलियम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल, पेट्रोलियम मतलब जितने भी इसके पदार्थ होते हैं जैसे डीजल, केरोसिन, ठीक है, ये भी सारे इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो कार्बन 0.02% भूपर्वती पर पाया जाता है। और वायुमंडल के अंदर बात करें तो आपको पता है धुआं भी पाया जाता है। वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में कार्बन जो है 0.03%, किसके रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के रूप में। किसके रूप में, हम कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 भी लिखते हैं, इसके रूप में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत सारी आपने ये तो देखा कि निर्जीव जो वस्तुएं होती है, बहुत सारी वस्तुएं होती है उनके अंदर कार्बन पाया जाता है, प्लास्टिक, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, या इसमें यहां तक कि हमारी बॉडी में भी कार्बन पाया जाता है, यानी सभी सजीवों की संरचनाएं हैं, जितने भी जीव आप देखते हो, ठीक है, वो कार्बन पर ही आधारित है, कहीं ना कहीं उनके अंदर कार्बन है। ठीक है, तो ये हम यहां तक ये जो पढ़े हैं
कि सभी सजीवों की संरचनाएं भी किस पर है, ना केवल निर्जीव बल्कि सजीव की संरचनाएं भी किसके पर आधारित है, कार्बन पर। ठीक है, तो ये था एक बेसिक थोड़ा सा। अब हम आगे चलते हैं, कार्बन में बनने वाले बंध के बारे में बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, यहां इसको ध्यान से समझिएगा, आपके बहुत सारे डाउट्स इसके अंदर धीरे धीरे क्लियर होंगे, और जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप अपन इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हम चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन में आबंध, यानी हम बार बार ये कह रहे हैं कि कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़कर लंबी श्रृंखला बना लेता है। तो ऐसा क्या इसके अंदर होता है कि कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ जाता है? क्या उसके अंदर फेविक्विक लगाते हैं या उसको वेल्डिंग करते हैं? क्या ऐसी चीज होती है जिसके कारण एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ सकता है? तो इसके अंदर हम जो जोड़ने के लिए शब्द काम में लेते हैं वो होता है आबंध, यानी ऐसी एक विशेषता, यानी वो बंध बना लेता है दूसरे से। ठीक है, कनेक्ट कैसे होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहला है कार्बन में आबंध जो है वो हम बात करते हैं सहसंयोजी आबंध। अब सहसंयोजी का मतलब क्या होता है? सह का मतलब आपस में, संयोजी मतलब साझेदारी करके, आबंध मतलब बंध बना लेता है। आपस में साझेदारी करके जो बंध बना लेते हैं वो सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। देखो इसको ध्यान से नाम से समझिएगा। सह का मतलब होता है समय, ठीक है, यानी आपस में। संयोजी मतलब क्या करते हैं? संयोजकताओं का। आबंध मतलब क्या करते हैं? साझेदारी करके। ठीक है, सह संयोजी मतलब आपस में साझेदारी करके क्या बना लेते हैं? बंध बना लेते हैं। अब देखो कैसे, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा, दो परमाणु जो हैं, ठीक है, सेम तत्व के हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके जो बनने वाला आबंध है उसको सहसंयोजी आबंध कहते हैं। दो समान परमाणु हम बातें करते हैं, कार्बन कार्बन की कर लो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की कर लो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की कर लो, तो इस तरह से कार्बन कार्बन की, आपने देखा होगा हाइड्रोजन को हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं कार्बन को, हाइड्रोजन को, सॉरी, देखिएगा आपने देखा होगा हाइड्रोजन को ऐसे लिखा होता है, या हम इसको ऐसे न लिख के H2 लिख देते हैं। वैसे ही आपने देखा होगा ऐसे लिखा होता है, या फिर हम इसको O2 लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये बंध जो आपस में बनते हैं, यानी ये बंध आपस में जुड़ा हुआ है इस बंध से, इसी बंध को हम कहते हैं सहसंयोजी आबंध। यानी दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कैसे होती है? वो इसको एक तत्व, एक परमाणु को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो उस समय वो काम में ले लेता है, और दूसरे को जरूरत है तो वो भी काम में ले लेता है। ठीक है, वो होती है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। ठीक है, बनने वाले आबंध को हम क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले जो आबंध होते हैं उसको हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन का अणु या हाइड्रोजन के अणु का निर्माण कैसे होता है वो देखते हैं। हाइड्रोजन का अणु कैसे बनता है वो देखते हैं। अणु किसे कहते हैं? अगर आपने इससे बेसिक वाले की वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कैसे होती है, सॉरी, उसके अंदर किस तरह से अणु जो बनते हैं उसकी संयोजकता कैसे निकालते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉन उसके अंदर कैसे बढ़ते हैं, K कोस, L कोस, M कोस जो हमने है, वो बेसिक वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। अब आपको पता है हाइड्रोजन जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। इसका मतलब क्या हुआ? सॉरी, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, 2 होता है हीलियम का। इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जितने परमाणु क्रमांक पे आता है उसका मतलब उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, उतने ही प्रोटॉन है। तो हम यहाँ पे दर्शाने के लिए इसको ऐसे दर्शाएंगे। देखो मैं एक बार इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसकी बनाऊं, सॉरी, कोष के अंदर भरे तो सबसे पहले आता है नाभिक, और पहले कोष में ये इलेक्ट्रॉन, पहले कोष में हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, यहाँ मैंने दर्शा दिया, एक इलेक्ट्रॉन है पहले कोष में, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके अंदर ये पहला कोष होता है जिसको हम क्या कहते हैं? K कोष। तो इसके K कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है K कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। L कोष के अंदर 8, M कोष में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे 8। तो कोई भी तत्व ये चाहता है कि मेरा बाहर वाला कोष है, ठीक है, वो क्या रहे? पूर्ण रहे, पूरा भरा हुआ रहे। तो अब होता क्या है, हमने क्या दर्शा दिया? हमने इसको इस तरह से दर्शा दिया, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस बात को। यहां मैंने लिया हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने क्रॉस कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके पास। ऐसा ही इसने क्या किया? दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन है आपको वही दर्शाना है। हाइड्रोजन के देखो यहाँ पर बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दर्शा दिया। अब होता क्या है कि ये हाइड्रोजन अब अपना कोष पूरा करेगा, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? पहले कोष में 2 होने चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है। तो ये इस हाइड्रोजन से कहता है एक इलेक्ट्रॉन तू मुझे दे दे तो मेरी संयोजकता पूरी हो जाएगी। कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको? एक इलेक्ट्रॉन की।
ठीक है, तो ये कहेगा भाई मैं आपको तो उधार नहीं दे सकता, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो ये कहता है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन तू मेरे को जरूरत हो तब मेरे को भी दे देना। तो जब इसको जरूरत हो तब इसने ले लिया, इसको जरूरत हुई तब इसने ले लिया। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन की इसके बीच में क्या होगी, साझेदारी होगी। साझेदारी मतलब साझा कर लिया है कि जब तेरे को काम है तू ले ले, और जब मेरे काम में आएगा तो मैं इसको यहां पर काम में ले लूंगा और मेरा अपना कोर्स पूरा कर लूंगा। तो इस तरह से देखो, इसके पास भी हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके पास भी। तो इसमें क्या हुआ, इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होने की वजह से, दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, इसकी वजह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बंध बन जाता है, जिसको हम इस तरह से दर्शाते हैं। और फिर हम इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं H2 से, मतलब 2 हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर, आपको पता है 2 परमाणु मिलकर क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। तो ये हाइड्रोजन अणु का निर्माण हो गया। ये किसका निर्माण हो गया, हाइड्रोजन अणु का। समझ में है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे और समझेंगे ऐसे एग्जाम्पल को और हम बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर पाएंगे। आपको ये थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई या नहीं। देखो पहले तो आपको तत्व याद होने चाहिए, उसके परमाणु क्रमांक से, ठीक है, फिर किस तरह से उसकी संयोजकता निकालते हैं वो एक बार थोड़ा सा बेसिक वाला वीडियो है, उसको ओवरव्यू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसके बारे में हमें लिखना कैसे है, इसके बारे में हमें लिखना कैसे, चलिए मैं आपको यहाँ पर दोबारा बताता हूँ। यहाँ पर हाइड्रोजन का ही वापस से हम कर रहे हैं, ये देखो हाइड्रोजन का ही हम पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वापस, यहाँ पर हमें पढ़ना है हाइड्रोजन का अणु। हाइड्रोजन का अणु या हाइड्रोजन के अणु का निर्माण आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपसे यहां पर यह भी पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नाम शब्द यूज करें तब भी हमें क्या करना है, यही हमें एक्सप्लेन करना है, यही हमें बताना है। चलिए हम इसको देखते हैं। पहले मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। आप देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहरी कोश में कितना, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो पहले कोश में इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये बना दिया। इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस तरह से हमने बना दिया, ठीक है। अब इसको कोष पूरा करने के लिए पहले कोष में तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो इससे क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 1 इसके पास था, इसके पास भी 1 तो खुद के पास है, 1 और ले लिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, ठीक है। इसके साझेदारी होने से हमारे क्या हुआ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में हमारे एक बंध बन गया, जिसको हम क्या कहते हैं, ये हाइड्रोजन, इसके बीच में सिंगल, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो अब एकल बंध बनता है और इसको हम क्या लिख देते हैं, H2। ये हाइड्रोजन का अणु हो गया। ये क्या है, हाइड्रोजन का अणु। अब देखो हमें इसे लिखना कैसे है, जब प्रश्न में पूछे जाए हाइड्रोजन अणु का निर्माण कैसे होता है, अब देखिएगा हमें लिखना कैसे। आपको पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, जो हमने यहाँ पर लिखा ना वही देखो, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। कितना होता है, 1। इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन, 1 है तो 1। पहला देखो, दोबारा से मैं यह समझाता हूं, पहले आता है नाभिक, फिर पहला कोश, ये इसका नाम है के कोश, सॉरी सबसे पहले आता है के कोश, ठीक है। और इसके अंदर हम 1 इलेक्ट्रॉन दर्शा देते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो देखिएगा क्या लिखना है हमें, और इसको अपना कोर्स पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, 1 तो इसके पास है, ये कहीं दूसरे से 1 और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मेरा कोर्स पूरा हो जाए। और कोई भी तत्व चाहता है कि मेरा बाहर वाला कोर्स क्या रहे, पूर्ण रहे, तो ये पूरा करने के लिए दूसरे हाइड्रोजन परमाणु से कहता है। तो ये क्या करता है आगे देखो, सबसे पहले लिखना है हाइड्रोजन का, जिस भी तत्व का आपको लिखना है बस ये लिखना है, सबसे पहले ये सेम ही है, चाहे हाइड्रोजन पूछे ऑक्सीजन पूछे, आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसके बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन है वो लिख दो। इसको अपना कोर्स पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, यहां पर 1 की है, तो आवश्यकता है। अतः यह अन्य परमाणु से, अन्य हाइड्रोजन परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है। देखो 1 इलेक्ट्रॉन इसने कहा मुझे दे दे, ये कहता है भी मुझे दे दे, इन्होंने साझेदारी कर ली, साझेदारी कर अपना कोर्स पूर्ण कर लेते हैं, जिससे हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु के बीच में एकल बंध बन जाता है, और इस प्रकार हाइड्रोजन अणु का क्या होता है, निर्माण होता है। इस प्रकार क्या होता है, हाइड्रोजन अणु का निर्माण होता है। तो ये हाइड्रोजन अणु का निर्माण हुआ है। अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, हम और समझते हैं इसको, एक ऑक्सीजन का और समझते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर देखते हैं ऑक्सीजन का अणु। अब हमें पता है ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, थोड़ा सा मैं आपको वापस से रिकैप करा देता हूं। ऑक्सीजन हमारा आता है 8 नंबर पे। 8 नंबर का मतलब पहला होता है के कोश, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है एल कोश, जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है इसको पूरा करने के लिए इसमें तो 2 होने चाहिए, कंप्लीट है, इसमें कितने होने चाहिए, 8, 2 कम है। तो देखिएगा हम किस तरह से दर्शाएंगे, ये देखिएगा
ये हमारा ऑक्सीजन परमाणु। इसके बाहर वाले कोष में अपने को सिर्फ ये कोष लेना है, अंदर वाला पूरा वो दिखाना ही नहीं है। बाहर वाले कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, मैंने यहां पर 6 इस तरह से दिखा दिए, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह यहां पर दर्शा देते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको थोड़ा दोबारा बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या है, इसको कोष पूरा करने के लिए देखो 8 नंबर पे आता है। दूसरे वाला कोष पूरा करने के लिए यहां पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाए, तो ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष। अब देखिएगा, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 होने चाहिए, 2 पूरे हैं। दूसरे में कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। आपको पता है दूसरा नंबर कोष होता है एल कोष, इसको पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 तो इसके पास है। तो ये क्या करेगा, ये दूसरे से कहेगा भाई मुझे 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, आप मुझे दे सकते हो क्या? ये कहेगा हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन आपको बदले में भी 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो इसको कहते हैं साझेदारी करना। इसने क्या किए, इससे 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ली, तो ये कहेगा भाई मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन आप दो। तो अब कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, देखो 2 की इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई। तो आपको पता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बंध बनेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, कितने कितने की भी है, 2 की, तो हम यहां पर इसके बीच में डबल बंध बनेगा। कौन सा बनेगा, डबल बंध, और इसको हम लिखते हैं O2। क्या लिखते हैं, O2। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन परमाणु अणु का निर्माण कैसे होता है, 2 ऑक्सीजन परमाणु मिलकर क्या किया है, ऑक्सीजन अणु का निर्माण किया है। अब आपको यहां पर लिखना है, तो मैंने यहां लिखा दिया, इसी की तरह आपको लिखना है। यहां पर क्या लिखोगे, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और इसके बाह्य कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसको अपना कोष पूरा करने के लिए एक की जगह क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। कितने की, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, यह आवश्यकता है। अतः यह अपना कोष पूरा करने के लिए क्या करेगा, यह परमाणु अन्य ऑक्सीजन परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। कितने की, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर अपना कोष पूरा कर लेता है, जिससे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच क्या है, परमाणु के बीच द्विबंध बन जाता है। कौन सा, द्विबंध। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। इस प्रकार ऑक्सीजन अणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, यहां पर ऑक्सीजन अणु का निर्माण होता है। ठीक है, आप मुझे एक बना के बताएं, यहां पे मैं आपसे एक पूछता हूं, आपको बना के बताना ही है, किसका, नाइट्रोजन का। कॉपी में बनाइएगा, नाइट्रोजन का अणु या नाइट्रोजन अणु का निर्माण। आपसे यहां पर पर्सन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछे ना, तब भी आपको ये बनाना है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है ये इसकी, ऑक्सीजन अणु की, तो भी आपको ये बताना है, और वो लिखना है जो मैंने आपको बता दिया। अब नाइट्रोजन का बनाओगे, अब सबसे पहले देखो नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। कितने पे आता है, 7। अब आपको खुद करना है, बाहर वाले कोष में कितना होगा। देखो पहला कोष आता है के कोष, आपको पता है के कोष में 2 आएंगे, एल कोष में आएंगे 5। आपको पता है इसमें 2 होने चाहिए, कंप्लीट है। इसमें 8 होने चाहिए, कितने कम है, 3 कम है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बना के बतानी है। एक मैं और आपसे पूछता हूं, मैं खुद करके बताता हूं आपको, ये थोड़ा सा मुश्किल है, मेथेन की। देखो हालांकि ये मेथेन क्या होता है हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका सूत्र होता है CH4। क्या होता है, CH4। इसकी हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। ठीक है, 6 के लिए इसके के कोष में कितने हैं, हमने लिखा इसके के कोष में 2 होंगे और एल कोष में कितने होंगे, 4। दूसरा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इसके के कोष में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। चलिए हम इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछी भी गई है मैथेन की, तो इसलिए हम देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर कार्बन लिखा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया है, कार्बन लिया है, और कार्बन के बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है ये रहा एल कोष, दूसरा 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 मैंने कैसे दर्शा दिए, 1 2 3, 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिया। ये कितने हैं, हाइड्रोजन 1। ये इसके पास, हाइड्रोजन के पास आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है बाह्य कोष में, और उसके पास होता ही 1 ही है, और वही बाह्य कोष ही है। अब ये क्या करेगा, अब ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। ये हाइड्रोजन को आपको पता है, हाइड्रोजन में कितने होने चाहिए, कोष पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है इसको। तो ये क्या करेगा, ये कार्बन वाले को 1 को कहेगा 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। ये भी कहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हम मिलकर कर लेते हैं। ये भी 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है, और ये भी इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन की संयोजकता पूरी होगी। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दोनों हो चुके हैं।
अब हमें करना क्या है, अब हमें करना है कार्बन की संयोजकता पूरी, और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है यहां पे, पूरा करने के लिए क्या है 8 होने चाहिए। तो कितने की जरूरत है, 4 और की जरूरत है। तो अब ये क्या करेगा भैया, तुमने हमने सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन मैंने तुमको दिया है, तो वापस से मुझे एक एक इलेक्ट्रॉन दो। तो ये क्या करता है, ये सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन लेता है, इसको भी कहता है भाई एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे, ये भी कहता है एक इलेक्ट्रॉन तेरा, और ये इस तरह से क्या करता है, सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन लेता है। तो 4 हाइड्रोजन से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो पूरी होगी संयोजकता, क्या हो गई, संयोजकता पूरी हो गई। तो इस तरह से ये जो संरचना बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे तो किस तरह से इसकी संयोजकता बनती है वो देखते हैं। तो ये हमारा कार्बन हो गया, कार्बन ने इस हाइड्रोजन से साझेदारी की एक इलेक्ट्रॉन की, यहाँ एक बंद आ जाएगा, यहाँ पर भी एक बंद आ जाएगा, यहाँ पर भी एक बंद आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एक बंद आ जाएगा। क्योंकि चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, चारों इलेक्ट्रॉन से चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, इसलिए ये 4 एकल बंध बन जाएंगे चारों हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं CH4। ये हमारा होता है मेथेन। ये हो गई मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इसको ये भी लिख दे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये आपसे पूछे तब भी आपको इसी तरह ही बनाना है। ठीक है, कि वास्तव में जो मेथेन बनता है वो कैसे बनता है, इसका मेथेन नाम क्यों है, ठीक है, वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और वो तभी समझ में आएगा जब हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अब इसके बारे में लिखना है तो ये लिखना पड़ेगा, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। अब लिखना क्या है इसके अंदर वो देख लो। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। कार्बन परमाणु के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन को अपना कोष पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, जबकि हाइड्रोजन को अपना कोष पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार चारों हाइड्रोजन कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करके अपना कोष पूरा करते हैं। जो हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करके अपना कोष पूरा करते हैं। वहीं कार्बन जो है, कार्बन क्या करता है, चारों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर, यानी चारों से इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर, 4 हाइड्रोजन के चारों इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करके क्या करता है, एकल बंध बनाता है, आपस में एकल बंध बनाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, कार्बन और हाइड्रोजनों के बीच एकल बंध बन जाता है, और इस प्रकार क्या होता है, मेथेन अणु का निर्माण होता है। इस प्रकार क्या होता है, मेथेन अणु का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। हम देखते हैं कि चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले आपसे ये कि भू प्रॉपर्टी पर कार्बन कितना है। भू प्रॉपर्टी पर जो कार्बन है उसकी मात्रा है 0.02%। कितनी है, 0.02%। किसके रूप में, कार्बोनेट के, हाइड्रोजन कार्बोनेट के, कोयले के और पेट्रोलियम के रूप में। वही वायुमंडल में बात करें तो आपको पता है वायुमंडल में धुआं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो 0.03% है। और सभी सजीव की संरचनाएं, निर्जीव तो है ही है, सजीव की भी बहुत सारी सभी संरचनाएं कार्बन पर आधारित है। नेक्स्ट हमने देखा सहसंयोजी आबंध क्या होता है। 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, एक इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, एकल बंध बनता है। 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, द्विबंध बनता है। 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो त्रिबंध बनता है। त्रिआबंध कह दो या बंध कह दो, ठीक है, ठीक है, तो ये बनता है। और इस प्रकार बनने वाले आबंध को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अब हमने देखा हाइड्रोजन अणु कैसे बनता है, यहां हमने देखा ये हाइड्रोजन अणु, ठीक है। तो इस प्रकार हाइड्रोजन अणु का निर्माण कैसे होता है वो देखा। हाइड्रोजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, एकल बंध बनता है, और ये हाइड्रोजन अणु का निर्माण हो गया। इसके बारे में आपको इसी तरह लिखना है। कोई भी इस तरह का प्रश्न पूछे आपसे, ठीक है, अणु का निर्माण कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो आपको इस तरह से समझाना है। उसके बाद में हमने देखा ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तो इसलिए ऑक्सीजन के बीच द्विआबंध बनता है। वही नाइट्रोजन का आपको खुद बना के बताना है और मुझे कमेंट में करके बताना है कि नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बंध बनेगा, आपको ये बताना है, ठीक है, कौन सा बंध बनेगा। अब आप कहेंगे सर इसको N3 लिखेंगे क्या, N3 नहीं लिखेंगे। नाइट्रोजन कितने आएंगे, 2 ही नाइट्रोजन के अणु मिलेंगे, तो N2 ही रहेगा, सूत्र तो N2 रहेगा, बंध से कोई फर्क नहीं पड़ता है, परमाणु कितने आए हैं उसके अंदर वो है। और लास्ट में हमने देखा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से कॉपी में बनानी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। वीडियो को
अगर आपको वीडियो में कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम उसका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, दूसरों को शेयर करके जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।